वेलकम गाइज, जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन के अपन पढ़ रहे थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अपना चल रहा था मल्टी व्यू, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक को अपन ने दो भागों में क्लासिफाइड कर रखा था। एक था अपना फर्स्ट एंगल और सेकंड था अपना थर्ड एंगल। लास्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट एंगल के बारे में पढ़ा था, और जो अपने मल्टी व्यू थे, तीन व्यू थे स्पेशली, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। इन तीनों व्यू का अपन ने कल अध्ययन किया था। तो एलिवेशन और टॉप व्यू का तो कल अपन ने ठीक से अध्ययन कर लिया था। साइड व्यू जो था, साइड व्यू समय की शॉर्टेज की वजह से आज अपन डिस्कस करेंगे दोनों ही एंगल्स के अंदर, फर्स्ट एंगल में भी और थर्ड एंगल के अंदर भी। तो इसका जो साथ ही साथ इस टॉपिक को मैं यहाँ पे मैंने एक जो आपके सामने एक रेफरेंस लाइन समेत जो चार प्लेन बना रखे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन्स बना रखे हैं, मैं आपको एक बार इनको 3D में दिखाना चाहता हूं। और 3D में दिखा करके मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, आपको ठीक से समझाना चाह रहा हूं कि ये किस एक्चुअल में ये किस तरीके से है, और 2D मीडिया के ऊपर इसको किस तरीके से अपन ने प्रोजेक्ट कर रखा है। देखो, आप इसको इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। ये देखो इस तरीके से है, ये चार आपके जो प्लेन है इस तरीके से है। ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंगल में यहां ऑब्जेक्ट रखा है, सेकंड एंगल में यहां है, थर्ड एंगल में आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा रहता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने एक्चुअल में इसी को बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका ओरिएंटेशन देखो किस तरीके से है। ये वाला जो आपका प्लेन है, ये जो समतल है आपका क्षैतिज है ना, हॉरिजॉन्टल है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये क्षैतिज वाला जो समतल है, ये वाला क्षैतिज हो गया आपका, और इधर की तरफ से पूरा ही क्षैतिज है, ये इधर का और आधा पार्ट इधर की तरफ, ठीक है। और जैसे अपना जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में आप देखिए ये रहा वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल, और ये नीचे वाला भी ऊर्ध्वाधर है। तो ये ऊर्ध्वाधर जो मैंने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है, देखो वीपी लिखा है इधर, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल जो है आपका क्षैतिज, उस पे लिखा है मैंने एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कल अपन ने फर्स्ट एंगल के बारे में बात करी थी, आज का अपना जो टॉपिक है वो थर्ड एंगल से रिलेटेड है। तो आज मैंने थर्ड एंगल के अंदर, ये है अपना थर्ड एंगल, ये आपका थर्ड एंगल है। यहाँ पे आपका मैंने एक व्यू रखा है, ये व्यू एक यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट मेरा इस प्रकार से है, ठीक है, आइसोमेट्रिक में है ये व्यू। और इस व्यू की आज अपन इमेज प्राप्त करेंगे, इसके अपन मल्टी व्यू प्राप्त करेंगे, इसका एलिवेशन प्राप्त करेंगे, इसका प्लान प्राप्त करेंगे, और इसका साइड व्यू कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। कल फर्स्ट एंगल में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो आपके जो प्लेन है, समतल जो है आपके, जैसे ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दोनों आपके नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं फर्स्ट एंगल के अंदर। और जो थर्ड एंगल है आपका, ये वाला जो थर्ड एंगल है गाइस, इसको आप ठीक से इस इमेज को दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो इमेज है ना, ये आपको माइंड में रखनी है, और इसी को आप, ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर आप इसको दिमाग में इसका विजुअलाइजेशन करना है, इसको इमेजिन करके ही सारा काम आपको करना है। ये थर्ड एंगल है नीचे की तरफ, ये जो इस तरीके से, ये वाला थर्ड एंगल है, आप देख सकते हो इसको ठीक से, है ना, ये थर्ड एंगल है। अच्छा जी, तो तीन व्यू है अपने पास में, एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। तो कल अपन ने फर्स्ट एंगल में डिस्कस किया था, वर्टिकल प्लेन के ऊपर आपका एलिवेशन बना था, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आपका बना था प्लान या टॉप व्यू, ठीक है। जो साइड व्यू है, साइड व्यू कहाँ बनता है? साइड व्यू फर्स्ट एंगल में तो आपका बनता है इस वाले के ऊपर, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, एवीपी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सहायक ऊर्ध्वाधर समतल। और थर्ड एंगल में जो है आपका, ये इधर की तरफ होता है, जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन से जो शो कर रखा है इधर की तरफ, ये है आपका साइड व्यू। तो आज के अपने इस थर्ड एंगल के टॉपिक के ऊपर अपन आते हैं। बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका थर्ड एंगल है, और थर्ड एंगल के अंदर इधर से मैं देख रहा हूँ इसका साइड व्यू, और इधर की तरफ से मैं देखूंगा इसका एलिवेशन, और टॉप व्यू ऊपर की तरफ से देखूंगा, ठीक है। तो जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल के अंदर सबसे पहली चीज तो आपकी ये आई कि ये थर्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड एंगल के अंदर
आपके जो प्लेन है, जो समतल हैं आपके, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। समतल आपके कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो खड़ा व्यक्ति है वो इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, जबकि यहां पे बीच में आपका समतल भी है, प्लेन भी है। तो ये कब देख पाएगा? जब ये आर पार होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तभी तो देख पाएगा। तो आपका जो प्लेन है, ये सारे ही प्लेन आपके क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी वही फर्स्ट एंगल वाला लॉ आपका एप्लीकेबल होता है कि जो क्षैतिज जो तल है, वो क्षैतिज तल आपका 90 डिग्री रोटेट कर जाता है क्लॉकवाइज। क्षैतिज जो तल है आपको 90 डिग्री रोटेट कर जाता है, घूम जाता है घड़ी की दिशा के अंदर। तो क्षैतिज तल जो है 90 डिग्री रोटेट करेगा। हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है आपका वो 90 डिग्री रोटेट इसमें भी करेगा। चलो, तो अब एक बार अपन इसकी इमेज बना के देखते हैं किस तरीके से इसकी आपकी इमेज आपको प्राप्त होगी। जैसे ये इधर से बंदा देख रहा है इसको, तो ये एलिवेशन जो है, ये एलिवेशन इस वाले समतल पे प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। तो एलिवेशन किस तरीके से प्राप्त होगा मेरे को देखो भाई, एलिवेशन में मेरे को ये चीज दिखाई देगी, केवल और केवल ये चीज। ठीक है गाइस, ये वाली चीज। अच्छा, अब कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इधर से जब मैं देख रहा हूं तो दिखने में तो मेरे को ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो ये दोनों चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही? आप इसी को क्यों टारगेट कर रहे हो, इसी को क्यों दिखा रहे हो? आपके जो प्रोजेक्टर लाइन जो है, लाइन ऑफ साइट, वो इन्हीं को क्यों दिखाएंगी, जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो उसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको, जो मैंने पहले भी टैग किया था, वो आपको मिलेगा किसमें? विजुअलाइजेशन में। दृश्यीकरण जब अपन पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन जब पढ़ेंगे अपन, तब अपन इस चीज को समझेंगे कि अभी जो मैं बोल रहा हूं कि आप एलिवेशन को जब देख रहे हो तो आपको केवल और केवल ये वाली चीज दिखाई देगी, ये वाला जो प्लेन है, तल है, ये दिखाई देगा इसका, ऑब्जेक्ट का। बाकी की नहीं दिखाई देगा। उसका अपन रीजन जो है वो विजुअलाइजेशन के अंदर स्पष्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी ये क्या बनेगा, इसी आधार के ऊपर ये क्या थ्योरी बन के आएगी इसकी, देखिए। ये देखिए गाइस, ये लाइन ऑफ साइट इधर आ गई, यहां से लाइन ऑफ साइट इधर आ गई, ये लाइन ऑफ साइट आपकी ये रही और ये लाइन ऑफ साइट आपकी ये रही। ठीक है। तो एलिवेशन में जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो एलिवेशन आपको ये इस तरीके का एक फिगर प्राप्त होगा, इस तरीके का रेक्टेंगल फिगर आपको प्राप्त होगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या बना आपका? एलिवेशन। इस तरीके से ये आपकी लाइन ऑफ साइट आई, प्रोजेक्टर आए आपके, और ये आपका प्राप्त हो गया एलिवेशन। और आप मेरे को देख के बता सकते हो कि फिलहाल ये कौन से प्लेन के ऊपर प्राप्त हुआ आपको? ये प्राप्त हुआ है इस वाले के ऊपर। और ये कौन सा प्लेन है आपका? वीपी, वर्टिकल प्लेन। ठीक है। और जब आप इसको, ये अपने एलिवेशन की बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? टॉप व्यू या प्लान की। प्लान जो है, प्लान ऑलवेज ऊपर से देख के बनाया गया दृश्य होता है। ऊपर से जब आप इसको देखोगे तो इसमें क्या क्या इमेज दिखाई देंगे? इसके अंदर आपके दिखाई देंगे, यहां से जाएगा आपका एक लाइन ऑफ साइट, एक इधर से जाएगा, ठीक है, और एक इधर से जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, और एक इधर से जाएगा आपका। और ये आपका जो फिगर तैयार होगा आपका, ये कुछ इस तरीके से होगा। 1 सेकेंड गाइस। ये इस तरीके से आपका प्लान तैयार हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका जो झुकाव है, इस एंगल के हिसाब से अपन देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा आपका। सॉरी यार, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो प्लान की लाइन है ये इधर दिखाई दे रही है, और ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये जो इसका प्रोजेक्टर जो बना है, इसका साइड लाइन ऑफ साइट जो बनी आपकी, वो ये इमेज शो करती है। ये वाला व्यू, ये जो एक रेक्टेंगुलर व्यू है, ये दिखाती है। और ये है आपका प्लान या टॉप व्यू। प्लान बोल दो या टॉप व्यू बोल दो। तो ये इसका क्या बना गाइज? प्लान पी।
ठीक है। और रही बात किसकी, साइड व्यू की। ठीक, साइड व्यू जब आप देखोगे तो साइड व्यू आपका इधर की तरफ ही बन जाएगा, ये प्रोजेक्शन आपके इधर ही आ जाएंगे। तो साइड व्यू के लिए आपके प्रोजेक्शन आएंगे कुछ इस तरीके से। किस तरीके से प्रोजेक्ट होंगे ये आपके, जैसे इधर की तरफ आ गया, ये इसके सिद्ध में आ गया, ये इधर की तरफ आ गया और ये इधर की तरफ आ गया। ठीक है गाइस, तो ये जो है आपका एक रेक्टेंगल, ये साइड व्यू के रूप में बन गया आपका। ठीक, तो देखिए अब आप थर्ड एंगल के अंदर ये देखिए कि कौन सा व्यू कहाँ पे बना। तो एलिवेशन जो है आपका, एलिवेशन इस वर्टिकल प्लेन पे बना। ठीक है, और जो आपका प्लान है, प्लान कौन से पे बना आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बना। और साइड व्यू किधर की तरफ बना है आपका, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल जो प्लेन है इधर की तरफ वाला, उस पे बना। 1 सेकेंड, देखिए ये था, आप इसको एक बार अच्छे से इसके अंदर समझिए। ये अपन बात कर रहे थर्ड एंगल की यहां पे। ठीक है, तो थर्ड एंगल में यहां पे मेरे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां पे मैंने ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन माना हुआ है, यहां पे मेरा क्या बन के आ रहा है, साइड व्यू। ठीक है, और ये मैंने ये वाला प्लेन और ये प्लेन, चूंकि थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल में मैंने इसको मान रखा है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मान रखा है। तो यहां से मैं इसको देख सकता हूं। यहां से जब मैं देख रहा हूं तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फिगर मेरे को कहां पे प्राप्त हो गया, ये यहां पे प्राप्त हो गया। किसका, एलिवेशन का। और ये वाला कौन सा समतल है आपका, ये समतल है आपका, देखो खड़ा हुआ है ना, तो वर्टिकल प्लेन है ये आपका। ठीक है, और ये वाला प्लेन कौन सा है, ये समतल, ये है आपका HP। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, और चूंकि ये पारदर्शी माना गया है थ्योरी के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्शन आपके पास में इस तरीके से प्राप्त हो गए। तो ये आपका प्लेन बन जाएगा। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ गाइस, ये शायद ठीक से आपको दिखे नहीं, पर फिर भी मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका प्लान यहाँ पे बन गया। और जो साइड व्यू है, साइड व्यू अगर इसका होता तो साइड व्यू कहाँ पे, जैसे ये इसको मैं यहाँ से कवर कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा कौन सा, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, सहायक ऊर्ध्वाधर समतल। यहाँ पे मेरा क्या, कौन सी इमेज प्राप्त हो जाएगी, मेरी साइड व्यू की। ठीक है गाइस, अपना नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है ना, ये 90 डिग्री रोटेट कर जाता है क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये जो तीर के निशान लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इसी चीज को शो कर रहे हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको मैं यहाँ से ये 90 डिग्री रोटेट करा देता हूँ, ये यहाँ से, और यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने के लिए इसको एकदम सीधा कर देता हूँ। ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, कौन सी लाइन थी, ये रेफरेंस लाइन। देखो ये है ना रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन थी आपकी। अब आप खुद इसमें देख के बता सकते हो कि जो रेफरेंस लाइन है ना आपकी, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर तो कौन सा तल है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आपकी क्या चीज बनी थी, प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपकी क्या चीज बनी थी, प्लान। यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। और नीचे की तरफ आपका कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन। और नीचे की तरफ आपकी कौन सी इमेज, कौन सा व्यू प्राप्त हुआ था आपका, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ई, एलिवेशन का। ठीक है, तो गाइस मैं ऐसा कह सकता हूं कि थर्ड एंगल के अंदर प्लान तो बनता है रेफरेंस लाइन में ऊपर, और एलिवेशन बनता है आपका नीचे। जबकि फर्स्ट एंगल में क्या था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट एंगल में इसका उल्टा था। फर्स्ट एंगल में एलिवेशन ऊपर था और प्लान आपका नीचे था। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड एंगल के अंदर प्लान कौन से समतल पे बनता है, HP के ऊपर। एलिवेशन कौन से पे बनता है, VP, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। और रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या बनता है, प्लान। नीचे क्या बनता है, एलिवेशन। और जो आपका साइड व्यू है, साइड व्यू के बारे में मैं आपको एक चीज नोट करा देता हूं। थर्ड एंगल के अंदर, फर्स्ट एंगल के लिए भी बता दूंगा, थर्ड एंगल में साइड व्यू का क्या होता है कि साइड व्यू अगर आप लेफ्ट से देखोगे ना, तो लेफ्ट में ही आपको बनाना होता है। साइड व्यू लेफ्ट का लेफ्ट साइड में बनता है, साइड व्यू, स्पेशल साइड व्यू की बात कर रहा हूं मैं। और राइट का राइट साइड में बनता है साइड व्यू। कौन से एंगल की बात हो रही है, ये हो रही है आपकी सारी की सारी थर्ड एंगल की बात हो रही है। ठीक, और ये भी मैं आपको बता दूं कि थर्ड एंगल जो है ना, पता है कहाँ यूज होता है, USA में यूज होता है थर्ड एंगल, यूनाइटेड स्टेट में
थर्ड एंगल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने बात करी थी किसकी, साइड व्यू की। साइड व्यू थर्ड एंगल में तो कैसे बनता है, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, है ना, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट। वो किस तरीके से था कि ये जो आपके समतल थे ना, यहाँ पे अपन ने मान लिया था ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये यहीं, ये अपन ने इधर की तरफ से, देखो ये यहाँ पे लाइन खींची हुई है साइड व्यू की, ये यहाँ पे लाइन थी, थोड़ा सा मिट गया, तो ये इधर की तरफ था, लेफ्ट में था, और लेफ्ट में ही आपको देखो इसका इमेज प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट का लेफ्ट में बनता है, और अगर राइट में होता तो राइट का राइट में बनता। जबकि फर्स्ट एंगल में साइड व्यू की अगर मैं स्थिति देखना चाहूं, साइड व्यू की स्थिति, साइड व्यू की स्थिति जो फर्स्ट एंगल में है वो बिल्कुल विपरीत होती है। क्या होती है, बिल्कुल विपरीत। साइड व्यू जो है आपका फर्स्ट एंगल के अंदर लेफ्ट का बनता है राइट साइड में, ठीक है जी, और राइट का बनता है आपका लेफ्ट साइड में। ये खास बात है इसकी, किसकी, फर्स्ट एंगल की, और ये है आपकी थर्ड एंगल की, ठीक है गाइस। तो आपने देखा किस तरीके से थर्ड एंगल के अंदर आपका व्यू प्राप्त होता है। अच्छा, चलो अब हाथ के हाथ अपन ये भी बात कर लेते हैं, जो अपना कल का अपना क्वेश्चन था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में तो ड्राइंग बनाना मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्शन किस तरीके से बनते हैं, लेकिन सेकंड और फोर्थ में आपके प्रोजेक्शन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको, मेरे पास में आपको समझाने के लिए दो ये ऑब्जेक्ट है, इसी के आधार पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए थोड़ा सा, अब ये अपना ये चीज समझाई जा रही है आपको कि सेकंड और फोर्थ एंगल में आपकी ड्राइंग क्यों नहीं बनती, ठीक है। देखिए, ये आपका फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड और ये फोर्थ एंगल। सेकंड ले लो चाहे फोर्थ ले लो, बात आपकी सेम ही है। चलिए मैं यहां पे ले लेता हूं, कौन सा एंगल ले लेता हूं मैं, सेकंड एंगल ले लेता हूं, कि वह सेकंड एंगल में आपकी ड्राइंग क्यों नहीं बनती। सेकंड एंगल में जैसे मान लो यहां पे मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड, जैसे मान लो यहां पे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का जैसे मैं एलिवेशन बनाऊंगा तो एलिवेशन सामने की तरफ, इधर की तरफ बनेगा। गाइस यहां ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, एंगल सेकंड ही है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है सामने यहां की तरफ बनेगा, बन गया। और ऊपर से जब मैं देखूंगा, मतलब बात करूं मैं किसकी, प्लान की, तो प्लान मेरा नीचे की तरफ प्रोजेक्शन जाएगा, लाइन ऑफ साइट। तो ये किस तरीके से बनेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन है और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो आपकी इंक का जो बॉक्स था वो इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर किस तरीके से शो हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक। यहां पे मैंने बना दिया, सेम ऐसा ही है। ये बीच में है आपकी कौन सी लाइन, रेफरेंस लाइन, लिख देता हूं, रेफरेंस लाइन, ये आपकी हो गई रेफरेंस लाइन, ठीक है। अपना नियम क्या लगता है, अपना नियम ये लगता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना, उसको आपको 90 डिग्री घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज। इस घड़ी की दिशा में मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा, देखिए गाइस, इसको ना मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या बना हुआ है, एलिवेशन, यहाँ नीचे क्या बना हुआ है मेरा, प्लान। इसको जब मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये 90 डिग्री घूम करके यहाँ पे चिपक जाएगा, चिपक गया, तो ना तो मेरा एलिवेशन दिखेगा और ना मेरा साइड व्यू दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड एंगल में जो मेरी ड्राइंग नहीं बनी ना, उसका रीजन था प्लेन का ओवरलैपिंग। किस वजह से नहीं बनी, ये प्लेन जो थे आपस में ओवरलैप हो गए थे ना, 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट कराया तो ओवरलैपिंग की वजह से आपकी सेकंड एंगल में, और सेम टू सेम सिस्टम होता है आपका फोर्थ एंगल में, इन दोनों एंगल्स में आपकी ड्राइंग नहीं बनती है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ प्लेन्स, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका यहां तक ही था, और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो आज का अपना लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। उसके बाद में जो अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा आपका विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण और आइसोमेट्रिक, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज और गाइस, कि जो ये ड्राइंग के जो जितने भी लेक्चर आपके बनेंगे, खास तौर से जो प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक है, आइसोमेट्रिक के जितने भी बनेंगे, आप इनको सीक्वेंस में पूरा देखना।
क्योंकि अगर आप ये कहीं पर भी छोड़ोगे और आप सोचोगे भाई बीच में कट कट करके देख करके और अपन इसको करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।